हेलो ऑल, वेलकम अगेन। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड सपोर्ट जो 20 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो देखते हैं कि क्या करना है हमको। यह आज का FII DI एक्टिविटी है। तो देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो जम के बिकवाली आज किए हैं और दोनों साइड से निगेटिव कंट्रीब्यूशन आया है। तो इस तरह से मार्केट में देखा जाए तो एक फियर का माहौल आज बना था। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि फियर का माहौल बनने के बाद और इतना वोलेटाइल सेशन होने के बावजूद भी जो हमारा फियर इंडेक्स बढ़ना चाहिए था, जैसे इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो इसमें देखा ये माना जाता है कि फियर मार्केट में हावी हो रहा है। अगर घटता है तो ग्रीड मार्केट में हावी होता है। ठीक है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आज कोई वैसा मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं है इंडिया विक्स। तो अभी मार्केट में वैसा आज का बिकवाली के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट में अभी भी बाइंग साइड का ही सेंटीमेंट बना हुआ है। ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली कैंडल स्टिक चार्ट है निफ्टी 50 का। और डेली कैंडल स्टिक चार्ट में मैंने कल आपको बताया था कि भले ही गैप अप ओपनिंग हुआ है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मतलब जो कैंडल बना था डेली कैंडल वो निगेटिव बना था, मतलब रेड कैंडल बना था। तो इसलिए आज अगर देखिएगा तो अपना जो प्रीवियस मतलब उसका लो था उसको आज ब्रेक कर दिया है। तो ये एक वीक सिग्नल देता है मार्केट में। अगर ऐसा कुछ होगा तो बाइंग सेंटीमेंट तभी आता है, या मतलब बुलिश ट्रेंड फिर से नया जो चालू होना होता है तभी होता है जब अपने मतलब आज के हाई को कल तोड़ देता है। ठीक है। तो ये एक साइड को मतलब अगर शो करता है कि वीकनेस है, तो यहाँ पर हो सकता है कि रेंज बाउंड ट्रेड हो, या मतलब मार्केट का एक रेंज निकल के आए। तो अभी अगर सपोर्ट देखा जाए तो कल का सपोर्ट जो मैंने दिया था, मतलब आज जो 19 तारीख का सपोर्ट था वो एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया से प्ले हुआ था। जिन लोगों ने मतलब ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करके ले आए होंगे। आज बहुत अच्छा ऑप्शन में प्रॉफिट भी रहा था। सपोर्ट आपका फिर से देखेंगे, जो S1 है आपका सपोर्ट वन है 18,350 का है। अगर 18,350 टूटता है तो 18,300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। उसके बाद रेसिस्टेंस आपका 18,550 का है और 18,600 का है। ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस। ये अगर बाई जोन अगर देखिएगा तो 18,450 के ऊपर जाता है तो 18,400 को स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हैं। सेलिंग जोन आपका बनेगा 18,400 के नीचे, या 18,400 से तो 18,400 के नीचे आता है तो 18,450 का स्टॉप लॉस लेके आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही मतलब क्रूशियल लेवल पर मार्केट आज क्लोज किया है अगर देखिएगा तो बाइंग सेलिंग का दोनों का लेवल आपको निकल के आएगा। अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो या तो गैप अप या गैप डाउन करेगा कल मार्केट, तो उससे मालूम चलेगा कि किस जोन में जा रहा है। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देखिएगा तो कुछ ज़्यादा मतलब जैसे कि निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखिएगा तो उसमें एक तरह से मतलब पूरी तरह से कैंडल को ये कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। यहाँ भी मतलब वीकनेस है, लेकिन नीचे से देखिएगा तो कुछ नीचे से पार्ट रिकवर भी किया है। ठीक है। तो ये एक तरह से ये इंडिकेशन देता है कि अभी भी मतलब इसमें वन मतलब जो मतलब साइड है, ठीक है, वो अगर ये बड़ा वाला कैंडल देखिएगा तो ये बड़ा वाला कैंडल के नीचे आके नहीं क्लोज किया है। तो ये एक तरह से वीकनेस को ज़्यादा दर्शाता नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको अभी अगर इस लेवल पर ट्रेड करना है और अगर इस लेवल पर वर्क करना है तो आपको लेवल को रिस्पेक्ट करके ही ट्रेड करना होगा। ठीक है। तो बाइंग जोन और सेलिंग जोन कल का ही है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। सपोर्ट 500 का अभी भी ऑलरेडी बना हुआ है। अचानक से तेजी से गिरावट आया था तो वहां से मतलब जो वाई का मतलब ये है ओपन इंटरेस्ट है वो हटा नहीं है। तो वो एक तरह से 500 और 300 29,300 का सॉरी 39,300 का मतलब नेक्स्ट S2 बना हुआ है आपका। रेसिस्टेंस भी आज देखा जाए तो 40,100 का था और 40,100 का 20 को भी रहेगा, 40,300 का रहेगा। ठीक है। और आपका बाइंग तभी आएगा जब 39,700 के ऊपर जाता है या 39,700 को टच करता है। अब वहां पर 39,500 का स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है। अगर 39,450 के नीचे आता है तो आप फिर 39,600 का स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल पर आपको वर्क करना है। ठीक है। यहाँ से आप अगर जो भी मतलब डिटेल दिया गया उसके थ्रू अगर काम करते हैं तो आपको बढ़िया प्रॉफिट निकलने के चांसेज हैं।
के लिए स्टॉक ये है, कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक आपका है, पहला स्टॉक है आईटी सेक्टर से ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस मैंने कल नहीं दिया था, तो दो स्टॉक बाई साइड में आज बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। दो स्टॉक बिल्कुल स्टॉप लॉस ले गए थे, तो जिनका स्टॉप लॉस अगर गैप अप गैप डाउन में ओपनिंग में अगर निकल जाता है तो उस स्टॉक को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बाई करना है आपको एफएसएस, ठीक है। चोला फाइनेंस बाई करना है विथ स्टॉप लॉस दिया हुआ है, स्टॉप लॉस 595 का। आईएक्स काफी वोलेटाइल था आज, ठीक है, बहुत बड़ा गेन लेने के बाद भी, लेकिन क्रूड ऑयल का जिस तरह से प्राइस बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर भी तेजी के ही आसार हैं अभी भी। तो आईएक्स भी इंट्राडे में कॉल है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 815 का स्टॉप लॉस है, 815 का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है तो आपको ये ट्रेड छोड़ देना है, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक बाई साइड का मैं दे रहा हूँ, 2 स्टॉक सेल साइड का दे रहा हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कि 680 के का स्टॉप लॉस लेके ऊपर में आपको सेल करना है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 51 का स्टॉप लॉस लेके आपको सेल साइड में पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो ये आपका जो स्टॉक है इसमें इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिकेशन और स्टॉप लॉस को पूरा प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप जो भी मतलब दिक्कत होता है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए।